ओके, शुरू करें। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिर्फ एक का मॉर्निंग गुड है, बाकी सबका क्या हुआ? वेरी गुड मॉर्निंग एंड विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी गुड़ी पड़वा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, सेम टू यू। ओके, तो जैसा कि आज क्लास का माहौल है, हम शुरू ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमारा ट्रेडिशनल डे है जो कुछ ही लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसा किसी ने कहा है कि ट्रेडिशनल क्लोथ्स आर दोज क्लोथ्स इन विच यू फील कंफर्टेबल, राइट। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे बहुत सारे जन अपने ओन ट्रेडिशनल ड्रेस में जरूर आए हैं। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग मुझे ये कहेंगे सर कल बोल दिए होते हम लोग बरमूडा टी शर्ट में आ जाते, सर वो तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है कि नहीं? तो उतना भी कंफर्टेबल नहीं होना है, ठीक है। चलिए, सो अभी कुछ लोग तैयार होके आएंगे, ठीक है, तैयार होना शुरू होंगे, तो मेरे ख्याल से लॉ के लेक्चर तक तो तैयार हो जाएंगे वो लोग। अच्छा, नहीं तब तक में 2 लेक्चर्स खत्म होने के चांसेस है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ बाप रे यार, मैं एक्सपेक्ट तो जरूर कर रहा था कि कुछ लोग पहचान में नहीं आएंगे आज, ठीक है। ये कौन है ऐसा वाला फील आने वाला है ट्रेडिशनल डे की वजह से, सच सच के आएंगे ना। चलो ओके, लेट्स बिगिन देन, लेट्स बिगिन। सो यस्टरडे आई गेव यू होमवर्क, है ना। Yesterday we completed bad debts, right? And bad debts का पूरा अच्छा खासा डिटेल अपन ने डिस्कस किया था। Let me tell you कि आगे चल के हम वही चीज करने वाले, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स वही करने वाले हैं, लेकिन हम लोगों ने उसका लॉजिक समझ लिया कि वो क्या होता है, बराबर। ये हमारा हो गया था, और मैंने एक बार आपको होमवर्क भी दिया था कि भाई इसको एक बार देख लो कि क्या करना है ना। तो ईयर 2023 का मैंने आपको होमवर्क दिया था। मुझे बताइए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्या है? ये कहां से पता चला? अरे सीधी सी बात है, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग बैलेंस। तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस कितना था डेटर्स का? 195। एक बार चेक कर लेता हूं बाबा मैं भी, ठीक है। या मैंने इधर लिखा था शायद इसको, है ना। यस 195, ठीक है। So 1,95,000 was the opening balance. Okay? Yeah. Now, 72,000 इस साल का बैड डेट्स हुआ है। इस साल के सेल्स तो 40 लाख है, और टोटल कैश कलेक्शन से 34,50,000, ओके, आउट ऑफ 40 lakhs. ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का ओपनिंग बैलेंस भी पिछले साल से मिल जाएगा हमें। सो इट वाज 19,500, करेक्ट। तो मैंने इसी से आपको ऐसा कुछ होमवर्क दे दिया था, ओके। आपको फर्दर बैड डेट्स की एंट्री पहले करनी होगी 28,000, ठीक है। चलिए मुझे बताइए कि अच्छा चलो मैं सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछता हूं। मुझे बताओ कि व्हाट इज द क्लोजिंग पीडीडी बैलेंस? क्लोजिंग पीडीडी बैलेंस 19,500, इस साल भी, पिछले साल भी वही था, इस साल भी वही है। क्लोजिंग पूछा मैंने। वो नहीं है। देखो, क्रिएट पीडीडी एट 10% ऑफ डेटर्स दिया है ना आपने को। नहीं, क्रिएट पीडीडी मतलब हमेशा याद रखना, जब भी आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दिया रहे 10% ऑफ डेटर्स, दिस इज व्हाट इज द बैलेंस दैट वी डिजायर टू मेंटेन। ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीडीडी अकाउंट। एडजस्टमेंट में जो भी दिया रहेगा, इफ इट इज सम परसेंटेज ऑफ डेटर्स, इट्स ऑलवेज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीडीडी अकाउंट। मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि अभी अभी आया है तो मैं बता ही देता हूं। ये चीज मॉड्यूल में नहीं है, शायद किताबों में भी बहुत ढूंढने के बाद मिलेगा आपको, लेकिन स्टिल एक बात बता देता हूं, इसको लिख के रख लो।
इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस 99.99% नहीं है, मैं लगभग 100% श्योर हूं नहीं है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी एक बार लिख के रख लो ना यार, क्या चांस क्यों लेना, ठीक है। सो पीडीडी, चलो ध्यान देंगे सब लोग। पीडीडी इफ गिवन एज परसेंटेज ऑफ sales and if given as percentage of debtors, ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या समझे, यहां ओपनिंग बैलेंस होता है, यहां क्लोजिंग बैलेंस होता है, यहां प्रोविजन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर होता है, ठीक है, और यहां पे बैड डेट्स का एडजस्टमेंट होता है। दिस इज पीडीडी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, प्रोविजन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, बैड डेट्स एडजस्टेड एंड क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज पीडीडी अकाउंट। ओके, सो इफ इट इज परसेंटेज ऑफ सेल्स, जो कि मुझे एडजस्टमेंट में दिया है, एडजस्टमेंट ऑफ पीडीडी, ठीक है, अगर परसेंटेज ऑफ सेल्स है मतलब आपको ये वाला फिगर दिया है, और अगर परसेंटेज ऑफ डेटर्स दिया है तो आपको ये वाला फिगर दिया है। अगर मान के चलो परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया है, जो कि लगभग नहीं आता है, कभी नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में एक आधी बार अगर आ गया, तो इसका मतलब क्या समझना है, दे आर गिविंग अस द प्रोविजन टू बी क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और अगर परसेंटेज ऑफ डेटर्स दिया है तो रिमेंबर दैट वॉट एवर इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजस्टमेंट, दैट इज बेसिकली द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीडीडी अकाउंट। ओके, चांसेस इसी के ज्यादा है, इसके लगभग नहीं है, लेकिन फिर भी लिख के रख लो, जान के रख लो यार। हाफ नॉलेज इज हार्मफुल, मोर नॉलेज इज नॉट हार्मफुल, जान के रख लिया एक बार, ठीक है। ओके, सो ये हो गया लिखना, ठीक है ना, यस। सो यहां अगर मैं वापस आ रहा हूं तो भाई मुझे 10% ऑफ डेटर्स क्रिएट पीडीडी दिया है, 10% ऑफ डेटर्स मतलब ये क्या है, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीडीडी अकाउंट, बराबर। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले देखना होगा डेटर्स अकाउंट का बैलेंस, लेकिन उससे पहले कैन आई से आई नीड टू पास द जर्नल एंट्री ऑफ फर्दर बैड डेट्स, है ना। एंट्री क्या पास करूंगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो 28,000 से मुझे बैड डेट्स अकाउंट को करना होगा डेबिट, और डेटर्स अकाउंट को करना होगा क्रेडिट, ठीक है। अब मैंने इस तरह से लिख के दिया था, कंफ्यूज करने के लिए पूरी कोशिश किया था, तो हो सकता है कि किसी ने शायद ये 28,000 का बैड डेट्स की एंट्री डेटर्स में किया ही नहीं है, कोई है क्या ऐसा? चलो ठीक है, मुझे बताओ फिर ये क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है अभी डेटर्स का? 6,45,000 आ रहा है सबका ऐसा ही? मैं भी चेक कर लेता हूं एक बार। $6,45,000. Okay, this is the closing balance of debtors account. अब 6,45,000 का 10% needs to be the closing balance of PDD. इसका 10% यानी 64,500. ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। चलो ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट का बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू पीडीडी। बैड डेट्स का बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू पीडीडी। अब बैड डेट्स का बैलेंस कितना है? 1 लाख। तो ये 1 लाख रुपए हम ट्रांसफर कर देते हैं पीडीडी में, यहां से यहां आ गया 1 लाख। ठीक है, ये हुआ। अब पीडीडी का जो बैलेंस है, दिस रिप्रेजेंट्स द प्रोविजन टू बी क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ये कितना बैलेंस आ रहा है? 1,45,000। 45,000 आ रहा है ना सबका? 1,45,000। 1,45,000. This will be the provision to be created during the year.
अब ये पूरा कॉन्सेप्चुअली अपन ने देखा, अपन फॉर्मेट बेस्ड जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक और एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्योंकि वो भी इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। और फिर दोनों को मिक्स करके मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप्स की मदद से हम लोग चीजों को अच्छे से याद करेंगे। वरद और ट्रेडिशनल, वाह अंश, हाँ अच्छा, ऐसा उसने बोला। अरे मेरे बस में होता तो मैं कर देता, मेरे बस में ही नहीं है। हम लोगों को ही रोक देते कई बार। मैं तो फिर भी ठीक हूँ, दिखता ऐसा हो, लेकिन अमन सर जब आते तो अमन सर को ही रोक देते कई बार। हो गए सेटल? हाँ, कितने बजे से मेकअप करना शुरू किया आज? वेरी गुड, न्यू ईयर के दिन अच्छी शुरुआत। ओके चलो, तो अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहां पे, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट फर्दर डिस्काउंट अलाउड नाउ क्विकली, एवरीवन पे अटेंशन, ओके। Let's understand further discount allowed. This is exactly like further bad debts. This is further discount allowed. Okay. बस चलो, अब ध्यान देंगे। देखो, what is discount allowed? Discount allowed is exactly like bad debts. ये भी एक तरह का लॉस है। बस bad debts में क्या हुआ, पैसे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? आगे वाले ने डुबाए, मेरी मर्जी नहीं थी, लेकिन फिर भी पैसे डूब गए, राइट। लेकिन डिस्काउंट अलाउड में मैं अपने मर्जी से अपने पैसे डूबने दे रहा हूं। गेटिंग मी? मैं खुद ही माफ कर दे रहा हूं, ओके। लेकिन डूब रहे दोनों ही केस में, डिस्काउंट अलाउड में भी मुझे पैसे नहीं मिले, बैड डेट्स में भी मुझे पैसे नहीं मिले, ठीक है। तो इसका भी एंट्री बिल्कुल बैड डेट्स जैसा ही होगा। व्हाट इज द एंट्री फॉर फर्दर डिस्काउंट अलाउड? एंट्री विल बी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। मैं वेट नहीं करूंगा सबके लिए, इसलिए जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ओके। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेटर्स अकाउंट ऑलरेडी हैज अ डेबिट, ओके। आपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करके डेटर्स को क्रेडिट कर दिया, राइट। सो इसका इफेक्ट नंबर 1 क्या हो गया? डेबिट इन P&L। ये जो बैलेंस है ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो यहां से यहां क्रेडिट हो रहा है, यानी P&L में डेबिट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? माइनस फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, माइनस फ्रॉम डेटर्स। डन? और इसी तरह से अगर हम देखने जाए प्रोविजन फॉर डाउटफुल प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। एक जमाने में मॉड्यूल में एक और एडजस्टमेंट हुआ करता था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बहुत क्रिटिसाइज किया करते थे, हम टीचर्स लोग, ठीक है। तो शायद वो रिकॉर्डिंग पहुंच गया इंस्टीट्यूट तक, इसलिए फाइनली उन्होंने उसको हटा दिया, अब नहीं है, लेकिन किसी जमाने में हुआ करता था, ठीक है। व्हाट इज इट? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब मेरे को डिस्काउंट आगे चल के मिलेगा, इसके लिए मैं अभी से प्रोविजन क्रिएट करके रख रहा हूं। भाई कंजर्वेटिज्म की बैंड बजा रहे हो आप, ठीक है। आप इनकम रियलाइज हुआ नहीं और उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा मॉड्यूल में ही क्वेश्चन था, 11th-12th में आज भी कुछ किताबों में ऐसे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो वो बैंड बजा देते हैं पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, वैसे दे डोंट इवन केयर, ठीक है। 11th-12th की किताब में लिख दिया 2 + 2 = 7,
तो बस आधे जन तो उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, हम भी रट्टा मानेंगे और साथ ही लिखना पड़ेगा ना तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ऐसा अपने 11th 12th में तो चलता है, लेकिन यार यहां नहीं, यहां पे थोड़ा तो भी मान देना है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना। सो ये हुआ। अब इसी तरह से एग्जैक्टली सेम, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, अलाउड नहीं ना कहते हुए अलाउएबल कह रहा हूं मैं, है ना। तो इसके लिए भी एग्जैक्टली जैसे बैड डेट्स भी क्रिएट किया था वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउएबल। ठीक है, नाउ ये नाम मैंने ही चेंज किया है, मैंने ही जानबूझ के चेंज किया क्योंकि मुझे ऑड लगा। ठीक है, पॉइंट क्या है कि नाम सब जगह यही लिखा रहता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। यार थोड़ा तो अंग्रेजी लगाते हैं यार, सोचो ना यार, मैं प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं फॉर फ्यूचर डिस्काउंट ऑलरेडी अलाउड। भाई क्या हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश की भी बैंड बजा रहे हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा तो भी मैंने इंग्लिश का मान रखते हुए मैंने नाम चेंज कर दिया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउएबल कर देते हैं यार। ठीक है, तो ऐसा ही है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउएबल। सो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउएबल यहां पे क्रेडिट में आएगा, है ना। इधर होगा डेबिट, इधर होगा क्रेडिट, ये बैलेंस होगा कैरी फॉरवर्ड, बराबर। सो इफेक्ट नंबर 1 डेबिट पीएनएल, इफेक्ट नंबर 2 ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। कौन सा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? क्रेडिट बैलेंस, एंड हेंस दिस शुड बी रिटन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ठीक है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि बैड डेट्स और डिस्काउंट दोनों ऑलमोस्ट सेम है, एक समान ही है। अब ये दोनों एक साथ आए तो होता है मस्त कन्फ्यूजन। ठीक है, सारे के सारे दुश्मन एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, तो मैं यहां पे आपको कुछ स्टेप्स लिखवा दे रहा हूं, इन स्टेप्स को आप लोग कॉपी कर लो। ठीक है, देखो स्टेप 1, अच्छा स्टेप 1 के पहले, स्टेप्स के पहले एक कुछ और बातें लिख लो पहले, बिफोर द स्टेप्स आर रिटन। आप लोग समरी नोट्स में लिखना, जो आपको एंड में लिखेगा ना समरी नोट्स। चलो मैं भी समरी नोट्स में ही लिखता हूं। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, इफ बैड डेट्स अकाउंट and discount allowed account are appearing in trial balance, this means that bad debts oblique discount allowed account has already been debited and debtors account has already been credited. कंसिस्टेंसी का एग्जाम्पल, if bad debts account and discount allowed account are appearing in trial balance, this means
that bad debts oblique discount allowed account has already been debited and debtors account has already been credited. ठीक है? If further bad debts or further discount allowable is given in adjustments okay, then bad debts oblique discount allowed account is to be debited and debtors account is to be credited. If provision for doubtful debts or discount allowed is given in percentage, then if percentage of sales it represents amount to be credited to P&L and if percentage of debtors it represents closing balance of PDD account. ओके आर्या उठ के विराज के बाजू में बैठो। सबसे कम बात कैसे? नहीं, उठ के बैठो इधर, सब ये पांचों अलग बैठोगे आज। आर्या वहां पे बैठो विराज के बाजू में, ठीक है? देन पांचों क्या, ये पीछे वाले भी सब 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 एक बराबर हो, सबके सब, ठीक है? हर्ष तुम आदित्य के बाजू में बैठोगे, आदित्य के बाजू में यहां पे सेकंड बेंच। सौजन्य आभा के बाजू में बैठोगे, वेदांती तुम फर्स्ट बेंच में आ जाओ, ये सबको अलग करना ही पड़ेगा, नहीं तो इनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होंगी। श्रुति वैसे भी कम बात करती है इसलिए ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये दोनों खतरनाक हो गए अभी, ठीक है? वाह, आभा के बाजू में बैठा तो बैठे भी ऐसे कि अगर तुम दोनों बात करते हुए देखे, आज वैसे तुम दोनों ने उतना बात नहीं किया, लेकिन अगर बात करते हुए देखे तो फिर मैं अलग कर दूंगा फिर से, ठीक है? चलो अभी देखते हैं। ठीक है।
यहां पे ऐसा लिखना, ओल्ड बैड डेट्स ऑब्लिक डिस्काउंट अलाउड प्लस न्यू बैड डेट्स ऑब्लिक डिस्काउंट अलाउड। सेम रूल डिस्काउंट अलाउड को भी अप्लाई होता है, सेम, ठीक है। सो इट इज ओल्ड बैड डेट्स का मतलब बैड डेट्स ऑब्लिक डिस्काउंट अलाउड इन ट्रायल बैलेंस। बाप रे, मतलब अथर्व सीरियसली मैन यही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। गॉड यार, ही विंस द ट्रेडिशनल डे, मतलब पवन सर को भी बीट कर देगा यार ये। पवन सर ने स्पेशल शॉपिंग की ना आज के दिन के लिए। हाँ, ओके भाई साहब, विनर ऑफ ट्रेडिशनल डे कंपटीशन इज, वैसे कंपटीशन था नहीं लेकिन ऐसे ही बोल रहा हूं, इज अथर्व। नहीं नहीं यार, उसको देखो तो सही एक बार। अथर्व ये एक वो क्या बोलते हैं चादर, वो भी लायो? हाँ तो पहन लो ना यार, पूरा कंप्लीट कंप्लीट लुक्स। क्या बात है भाई साहब, ओ भाई क्या बात, वाह वाह वाह। फैंसी ड्रेस नहीं है भाई, ट्रेडिशनल डे। कौन? अच्छा चलो ठीक है, वेदांती के लास्ट बेंच पे चले जाओ फिर। अच्छा ठीक है वेदांती, तुम अपनी जगह पे जाओ, लेकिन सौजन्य तुम सामने आ जाओ। अब दिखेगा? नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों तो बाजू बाजू में नहीं बैठोगे। मुझे इशिका और श्रुति पे फिर भी भरोसा है, इसलिए मैं वहां पर बैठने बोल रहा हूं तुमको। वेदांती तुमको मैंने इनके साथ बैठने बोला है। अच्छा, तुमको भी नहीं दिखेगा? आई टेस्ट करवाओ तुम लोग अभी। यस यस यस, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओल्ड पीडीडी ऑब्लिक पीडीए का मतलब ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। ओके, दिख रहा है ना? मानना पड़ता है आर्या की एबिलिटी। हाँ अच्छा, जहां बैठेगा वहीं बातें करेगा। सबका अपना अपना एक नेचर होता है, अपने गुण फैलाते हैं कुछ लोग। क्या क्या नहीं दिख रहा है?
पॉइंट नंबर 5 की पॉइंट नंबर 6? चलो भाई, लौकर लौकर लिखूं टकलो। हाँ, तो ऑब्लिक तेज, एज ए केस में भी। आता दिसते? हाँ हाँ, समझ गया मैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपन ने क्लास में डिस्कस भी किए थे, ये मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है ताकि आगे चल के रिविजन करते वक्त आपके ये काम में आए, नहीं तो भूल जाएंगे अपन। ठीक है, कौन सा? 6 वाला, ओल्ड बैड डेट्स या ओल्ड डिस्काउंट अलाउड। अपना जो फॉर्मूला है दैट इज ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स माइनस ओल्ड आरडीडी प्लस न्यू आरडीडी, है ना? तो आरडीडी की जगह पीडीडी है पहली बात तो, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला डिस्काउंट अलाउड के लिए भी लगेगा, ओल्ड डिस्काउंट अलाउड प्लस न्यू डिस्काउंट अलाउड माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो मैंने दोनों को मर्ज करके लिखा है। बट व्हाट यू मीन बाय ओल्ड बैड डेट्स या ओल्ड डिस्काउंट अलाउड? इट मींस जिसका जर्नल एंट्री पास हो चुका है, यानी द अमाउंट दैट इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, न्यू बैड डेट्स या न्यू डिस्काउंट अलाउड यानी एडजस्टमेंट वाला फर्दर बैड डेट्स या फर्दर डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ओल्ड पीडीडी या ओल्ड पीडीए, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। एंड न्यू पीडीडी या न्यू पीडीए मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीडीडी अकाउंट या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीडीए अकाउंट। ठीक है, तो पीडीडी पीडीए ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना? अगर कंफ्यूजन हो तो यहां पर ऐसा बना लेना, पीडीडी अकाउंट ओपनिंग बैलेंस पीएनएल बैड डेट्स क्लोजिंग बैलेंस। पीडीए अकाउंट क्या है? ओपनिंग बैलेंस पीएनएल डिस्काउंट अलाउड क्लोजिंग बैलेंस। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड पीडीए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पीडीडी। क्लोजिंग। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ओपनिंग बैलेंस इधर भी क्रेडिट इधर भी क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस इधर भी डेबिट इधर भी डेबिट, पीएनएल इधर भी क्रेडिट इधर भी क्रेडिट। व्हाट इज द डिफरेंस? यस, एक बैड डेट्स है और एक डिस्काउंट के लिए, दैट्स इट। बाकी बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जुड़वाए दोनों। ठीक है, लिख लिया? अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन उसमें हम लोग अटकेंगे, ये मुझे मालूम है। हम लोग कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं पहले आपको उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, पहले मैं उसके स्टेप्स बता रहा हूं और फिर हम उन स्टेप्स को एज इट इज अप्लाई करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पे टाइम दिया, ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसे कॉन्सेप्चुअली सोचने जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। ठीक है, इतना फुर्सत भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो क्या करना है? तो हम लोग स्टेप्स देखते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स वाइज, स्टेप्स फॉर बैड डेट्स ऑब्लिक डिस्काउंट अलाउड एंड पीडीडी ऑब्लिक पीडीए। ओके, स्टेप 1, adjust further bad debts and further
डिस्काउंट अलाउड। अब इसमें चाहो तो पहले फर्दर बैड डेट्स एडजस्ट कर लो, चाहो तो पहले फर्दर डिस्काउंट अलाउड एडजस्ट कर लो, कौन सा पहले फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कर लो, ठीक है। एनी स्टेप 2, ओके। Next, calculate balance of debtors account. ओके ये कैसे कैलकुलेट करोगे? दो तरीके हैं, एक स्टेटमेंट फॉर्म में जिसमें प्लस माइनस करके होता है, और दूसरा जो मुझे लगता है सबसे आसान है, डेटर्स अकाउंट बना लो, काम खत्म, ठीक है। तो मैं दोनों लिख के दे रहा हूं, बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट कैसे निकालोगे आप, ठीक है। एक तो आप डेटर्स अकाउंट बना लो, ठीक है, जहां बैलेंस यहां आएगा, ये ट्रायल बैलेंस वाला बैलेंस होगा, बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फिर यहां पर लिखोगे फर्दर बैड डेट्स, फर्दर डिस्काउंट अलाउड, ये क्रेडिट होगा, ठीक है। एंड दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस जो मुझे चाहिए, ओके। ऑल्टरनेटिवली इसी को मैं स्टेटमेंट फॉर्म में भी निकाल सकता हूं, ठीक है। बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस फर्दर डिस्काउंट अलाउड, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसे लिख सकते हो, दोनों अलाउड है, ठीक है। Now try to understand when we adjust bad debts or further bad debts or further discount allowed as the case में भी, एक इफेक्ट लॉस का है और दूसरा इफेक्ट राइट ऑफ का है, ये याद रखना, ठीक है। एक इफेक्ट लॉस का है, एक इफेक्ट राइट ऑफ का है। लॉस का इफेक्ट दिखेगा पीएनएल में, राइट ऑफ का इफेक्ट दिखेगा डेटर्स में, ओके। ये याद रखना, दोनों इफेक्ट दिखने चाहिए, ओके। स्टेप 3, calculate provision to be made, calculate provision to be made, क्या हुआ? नहीं दिया ही नहीं शायद। कैलकुलेट प्रोविजन टू बी मेड, ठीक है। इसके भी दो अलग अलग तरीके हैं। मेरे हिसाब से इजी तरीका जो हम लोग देखते ही नहीं है कभी भी, दैट इज सिंपली जस्ट मेक द अकाउंट, काम खत्म, ठीक है। तो मैं यहां पर बता रहा हूं ये कैसे बनाया जाएगा। अब यहां सीक्वेंस है, फर्स्ट मेक पीडीडी, पहले पीडीडी, जब प्रोविजन की बारी आ रही है, फर्स्ट प्रेफरेंस टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों मैं बताता हूं आपको, थोड़ी देर में बताता हूं। उसके बाद सेकंड मेक पीडीए, पहले पीडीडी फिर पीडीए, ओके। यहां पर ओपनिंग बैलेंस जो कि ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस दिखाई दे रहा है, दैट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्लीज डोंट अज्यूम दैट टू बी द क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहां से शुरुआत कर रहे हैं, हम इसके बाद एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए उस बैलेंस को मैं ओपनिंग बैलेंस मानूंगा, ठीक है। अब यहां पीएनएल, ठीक है,
दिस इज द प्रोविजन फॉर द ईयर, प्रोविजन फॉर द ईयर, ओके। अब ये कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? इसके लिए मैं लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स मल्टीप्लाइड बाय गिवन पीडीडी परसेंटेज। आपको दिया होगा ना कुछ परसेंट, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स मल्टीप्लाइड बाय गिवन पीडीडी परसेंटेज। यहां आएगा बैड डेट्स अकाउंट बैलेंस, ब्रैकेट में लिख रहा हूं ओल्ड प्लस न्यू। अभी मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ओल्ड प्लस न्यू मतलब, ओल्ड मतलब जो ट्रायल बैलेंस में है और न्यू मतलब जो एडजस्टमेंट में, दोनों मिला के जो भी आ रहा है। ओ एक मिनट, मैंने गलती किया, ये यहां नहीं आएगा, मैंने गलती किया, 1 मिनट, ठीक है, ये यहां आएगा, एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया था। क्लोजिंग बैलेंस ये यहां आएगा, क्लोजिंग डेटर्स, ओके, इनटू गिवन परसेंटेज, क्लोजिंग डेटर्स इनटू गिवन परसेंटेज, और ये जो पीएनएल है ये होगा बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, ओपनिंग बैलेंस जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ठीक है। पीएनएल ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, प्रोविजन फॉर द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस, अब यहां ध्यान से, क्लोजिंग डेटर्स माइनस क्लोजिंग पीडीडी, ओके, इनटू गिवन परसेंटेज। क्लोजिंग डेटर्स में से आप माइनस करोगे क्लोजिंग पीडीडी मल्टीप्लाइड बाय गिवन परसेंटेज। और यहां लिखोगे डिस्काउंट अलाउड ओल्ड प्लस न्यू। सो पीएनएल का जो अमाउंट रहेगा, दिस विल बी अपीयरिंग एज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसके अलावा बैलेंस शीट में यू नीड टू रिमेंबर कि आपको यहां पे डेटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। क्लोजिंग बैलेंस यानी आफ्टर डिडक्टिंग फर्दर बैड डेट्स एंड फर्दर डिस्काउंट अलाउड। इसमें से आपको माइनस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड आपको माइनस करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। Basically, provision for doubtful debts as well as provision for discount allowed are two different accounts. Debtors account is different, provision for doubtful debts is different, provision for discount allowed is different. ठीक है, लेकिन इन सब को हम लोग मर्ज करके कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। मैं समझ सकता हूं कि ये कंफ्यूज करता है हमें, ठीक है, इसलिए घूम फिर के लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं
द फाइनल थिंग दैट वी विल बी डूइंग इन द एग्जाम, उसके पहले ये सब चीजें कैलकुलेशंस हमारे हो जाने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। लास्ट चीज जो हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम में, क्या करने जा रहे हैं, पीएनएल में वी विल राइट हियर ओल्ड बैड डेट्स, ठीक है, प्लस ओल्ड डिस्काउंट अलाउड, मैं दो एडजस्टमेंट मिक्स कर रहा हूं, प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, माइनस ओल्ड पीडीडी यानी पीडीडी ओपनिंग बैलेंस माइनस ओल्ड पीडीए यानी पीडीए ओपनिंग बैलेंस प्लस न्यू पीडीडी यानी पीडीडी क्लोजिंग बैलेंस प्लस न्यू पीडीए यानी पीडीए क्लोजिंग बैलेंस। ये फाइनल बैलेंस इफ पॉजिटिव आएगा ऑन द डेबिट साइड एंड दिस फाइनल बैलेंस इफ नेगेटिव आएगा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल। ठीक है, चलो अब बस आई मीन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें कैसा होगा, डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस में से पहले माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स माइनस फर्दर डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, ये बैलेंस आ गया। इस बैलेंस का कुछ परसेंटेज विल बी पीडीडी गिवन परसेंटेज, इस बैलेंस का कुछ परसेंटेज विल बी पीडीडी, इसे भी माइनस करना है। फिर यहां एक बैलेंस निकाला, इस बैलेंस का कुछ परसेंटेज विल बी पीडीए, किस बैलेंस का, पीडीडी का परसेंटेज माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा उसका कुछ परसेंटेज विल बी पीडीए, इसे भी माइनस करेंगे और फिर जो फाइनल बैलेंस बचा ये आउटर कॉलम में। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इतना शायद ना घुमाए, लेकिन यह भी तो पॉसिबिलिटी है कि इतना शायद घुमाए। फर्दर बैड डेट्स, हाँ यही समझा रहा था जब बातें कर रहे थे।
डन। अब थोड़ा सा हम लोग इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये सिर्फ लिख के देखने से कुछ नहीं जमता। लिख के रखा है, दिस इज फॉर योर रिविजन। अब इसको अप्लाई जब तक ना करे तब तक दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। तो मैं अभी थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, सब लोग यहां पे ध्यान देंगे। दिस इज एग्जाम्पल 1, ठीक है। चलो, तो मुझे ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है और मुझे एडजस्टमेंट में क्या दिया है। अब सीधा एग्जाम ओरिएंटेड आ गए हम। ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है, एडजस्टमेंट में क्या दिया है और हमें क्या करना है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में मैं ऐसा लिख रहा हूं, डेटर्स 5 लाख, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 25,000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड 4750, ओके। बैड डेट्स 15,000, डिस्काउंट अलाउड 3,000, ठीक है। एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस को टैली करने की कोशिश मत करना, एक्सट्रैक्ट दिया है, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 1, फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। फर्दर बैड डेट्स है मान लो 25,000। नंबर 2, फर्दर डिस्काउंट अलाउड, ये मान लो है 2,500। नंबर 3, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ओके, एट द रेट 5% of debtors, okay. Number 4, create provision for discount allowed at the rate 2% of debtors, ठीक है। या 2% की भी जगह 1% कर दो उसको, 1%, ठीक है। ऐसा है। अब हम इससे सीधा पीएनएल और बैलेंस शीट बनाएंगे, जैसा हमें एग्जाम में लिखना है एग्जैक्टली उस तरह से, ठीक है। ये लिख लिया सबने? ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आज अथर्व अगर फिर से लाउड नहीं करेगा तो कैसा लगेगा, मैं वही सोच रहा हूँ। आज वो लुंगी डांस करेगा लेकिन इज रियली लुकिंग गुड, नहीं अथर्व? बोलो क्या करना है? डन? लिखना हो गया? अरे कितना बाकी है? इतना टाइम तो मुझे लिखने में नहीं लगा
ओके, अब तो हो गया होगा ना फाइनली। राइट नाउ लेट्स सॉल्व इट टुगेदर, और फिर ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा इसी में चेंजेस करके, जिसको आपको करना है अभी, ठीक है। चलो ये हुआ, लेट्स बिगिन। यस, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा? इसको मैं सबसे पहले, अगर मैं पीएनएल अकाउंट बना रहा हूं तो पीएनएल में इसे कैसे लिखूंगा? ठीक है, ये मेरा पीएनएल है। पीएनएल के डेबिट में मैं क्या लिख रहा हूं, क्या पढ़ा था अपन ने? सबसे पहले अपन लिखेंगे ओल्ड बैड डेट्स प्लस ओल्ड डिस्काउंट अलाउड प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू डिस्काउंट अलाउड माइनस ओल्ड पीडीडी। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन सब एक साथ ही लिखो फॉर्मूला तो फिर ज्यादा अच्छा है। क्रेडिट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। माइनस ओल्ड पीडीए, ठीक है, प्लस न्यू पीडीडी प्लस न्यू पीडीए, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या लिखना है हमें? बैलेंस शीट पे लिखना है डेटर्स एज पर टीबैल, ओके, माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस फर्दर डिस्काउंट अलाउड, ओके। फिर हमें कैलकुलेट करना है बैलेंस। इस बैलेंस का परसेंटेज विल बी पीडीडी, जिसे करना है माइनस। फिर से कैलकुलेट करना है बैलेंस। इस बैलेंस का कुछ परसेंटेज होगा पीडीए, इसे भी करना है माइनस। फिर जो बैलेंस बचा दिस विल गो टू योर आउटर कॉलम, ठीक है। अब जो जो मुझे मालूम है वो लिख लेते हैं, फिर जो जो नहीं मालूम वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलो जो जो मालूम है, क्या क्या मालूम है? ओल्ड बैड डेट्स मालूम है, ओल्ड बैड डेट्स मालूम है, कितना है? 15,000, 15,000। ओल्ड डिस्काउंट अलाउड मालूम है, कितना है? 3,000। ओल्ड बैड डेट्स ओल्ड डिस्काउंट अलाउड जैसे ही कहा समझ जाना ट्रायल बैलेंस में जो है, ठीक है। प्लस न्यू बैड डेट्स कितना है? न्यू बैड डेट्स मतलब फर्दर बैड डेट्स, कितना है ये? 25,000 एडजस्टमेंट में जो है, प्लस 25,000 प्लस न्यू डिस्काउंट अलाउड कितना है? 2,500 एडजस्टमेंट में जो है, ठीक है। माइनस ओल्ड पीडीडी मालूम है क्या हमें? 25,000 जो ट्रायल बैलेंस में है, 25,000। दिस इज बेसिकली द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीडीडी अकाउंट। माइनस ओल्ड पीडीए 4,750 जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीडीए 4,750। अब मुझे दो चीजें नहीं मालूम, न्यू पीडीडी एंड न्यू पीडीए, ये दोनों मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो मैं यहां पे आके रुक जाऊंगा और मैं चले जाता हूं बैलेंस शीट में, ठीक है। यहां से मुझे वो न्यू पीडीडी और न्यू पीडीए मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले यहां पे लिखता हूं व्हाट इज डेटर्स बैलेंस? 5 लाख, 5 लाख लिख दिया मैंने यहां, ठीक है। माइनस फर्दर बैड डेट्स कितना है? 25,000, तो मैंने 25,000 यहां से किया माइनस। उसके अलावा फर्दर डिस्काउंट अलाउड कितना है? 2,500, इसे मैंने किया यहां से माइनस। अब मैं कैलकुलेट करूंगा बैलेंस, कितना आ रहा है बैलेंस? 4,72,500, ठीक है। अब इस बैलेंस का कुछ परसेंटेजेस पीडीडी, कितना परसेंट क्वेश्चन में दिया है? 5%, है ना। तो इस बैलेंस का 5%, 472,500 का, नहीं पहले 5% तो बताओ। 23,625 23,625 बराबर है क्या? ये न्यू पीडीडी आ गया 23,625 आ गया ये। चलो ये माइनस कर दिया, फिर बैलेंस कितना बचा?
448,875। इसका कुछ परसेंटेजेस पीडीए 1%, तो 4489 कर देते हैं, है ना। 4488.75 है तो 4489 कर देते हैं उसे। ओके, ये माइनस करने के बाद ये दोनों माइनस हो रहे हैं, हाँ ये भी माइनस ही हो रहे हैं, सारे माइनस ही हो रहे हैं। तो बैलेंस कितना बचा? 4,44,386। ठीक है, और न्यू पीडीए को यहां से भी कर दो एडजस्ट 4489। अब देखो बैलेंस क्या आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो डेबिट, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्रेडिट। वैसे पॉजिटिव ही आएगा। 43,864, this is the amount that will come to your P&L, okay, on the debit side. If this comes in negative, P&L account credit side. ठीक है, this is the shortcut that we will apply in the examination. ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में फुर्सत नहीं है इसलिए ये शॉर्टकट हम लगाएंगे। लेकिन घूम फिर के मेरी बात वही है कि शॉर्टकट कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, हम लोग सिर्फ शॉर्टकट ही याद करेंगे, ये गलत है। ठीक है, इसीलिए मैंने वो जो आपको पूरा जो अप्रोच बताया है, आई एग्री कि वो कॉम्प्लिकेटेड था, वो डिफिकल्ट था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको स्किप कर दिया जाए, उसको देखे ही नहीं, उसको देखना भी जरूरी है। ठीक है, ओके। अब मैं ऐसा ही कुछ फिगर्स चेंज करके दूंगा, अब आपको मुझे बताना है कि पीएनएल में कितना आएगा और बैलेंस शीट में कितना आएगा। कर पाओगे? चलो, सपोज डेटर्स अकाउंट का बैलेंस है 3,50,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 40,000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड 10,000, बैड डेट्स हुआ है 35,000 एंड 5,000 डिस्काउंट अलाउड, फर्दर बैड डेट्स हुआ है 42,000, further discount allowed is 3,500. ठीक है, create provision for doubtful debts at the rate 7.5% of debtors, create provision for discount allowed at the rate 2.5% of debtors. ठीक है, चलो करो इसको भी।
ये क्या है? ये P&L में आएगा। ओके, ओके, ट्रायल बैलेंस में क्या बैलेंस शीट में? हाँ, ठीक है, ठीक है, जम रहा है, जम रहा है। पूरा ही मिस कर दिया, पूरा ही मिस कर दिया। ये एक्सप्लेनेशन करो अभी। श्रीराम, ठीक है, ये P&L का, ये इसका बैलेंस शीट का, तो 70%। ठीक है, ये दोनों इधर जाके ऐड करना है। ये 7.6 है कि 7.0 है? 7041 ठीक है, आदित्य कर पा रहे हो? 7041 इसको माइनस किया 270 हुआ 620। ठीक है, ठीक है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, बहुत प्यारा। क्या करना, पहले पूरा लिख लेना कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, तो फिर भूलने का स्कोप ही नहीं है ना। पहले पूरा लिख लो। सानिका कहाँ अटक रहे हो? जम रहा है? ठीक 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 ठीक, कंप्लीटेड माई। ठीक है, कुछ अलग आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। श्रेयस चालू है, ठीक, करो करो। अथर्व कहाँ तक पहुँचे? ये पूरी कहानी लिख लेना पहले, फिर इजी पड़ेगा। इधर भी पूरी कहानी लिख लो। ये क्या है? ये क्या है? हाँ हर्ष, ये क्या है? कैलकुलेशन ऐसे लिखोगे एग्जाम में? ये वर्किंग नोट है। सर आगे के लिए अभी करता, अगले क्वेश्चन से पक्का बेस्ट बना। ठीक है, देखते हैं। ये सब कर, तुमने ये बैलेंस को यहाँ पे क्यों लिखा? ये बैलेंस आएंगे ना? नहीं, ये बैलेंस नहीं लिखना। ये प्रोविजंस है, ये गलत लिख रहे हो। हाँ हाँ, अरे बाप रे, ये तुम तो मेरी तरह लिख रहे हो। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखते हैं, अभी चेक करते हैं। कुछ लोगों ने लो फिगर, जैसे इसमें आदित्य ने लो मतलब लो साइड राउंड ऑफ किया, मैंने अपर साइड राउंड ऑफ। वो 1-2 रुपए चलता है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। 65 370 दोनों का अलग आ रहा है। ठीक है, देखते हैं अभी।
अरे इशिका कहाँ गई? अच्छा ठीक है। हम्म, 60,000। ओके, देखो थोड़ा बहुत तो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस 1 2 4 रुपए चलता है, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही हजारों में भी ना जाए वो एक देखना है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं अभी इसका सोल्यूशन। सबने कर लिया आपने अपने हिसाब से मेरे ख्याल से? ठीक है, चलो देखते हैं। सो माई सजेशन, यहां पर देखो यार, एक चीज तो तय है, मैं कितना भी लॉजिक 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 बोलता रहूं, लेकिन वो लॉजिकली सोचने से कंफ्यूजन आता है, इसलिए ट्रिक विल वर्क इन एग्जामिनेशन। सो आई विल बी गिविंग यू द ट्रिक, ठीक है, लेकिन नॉट एट कॉस्ट ऑफ लॉजिक। तो लॉजिक हमने देखा, मेरे दिल को तसल्ली हो गई, अब आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या करना है मुझे ट्रिक वाइज? सबसे पहले क्या करना, पीएनएल और बैलेंस शीट में इसका फॉर्मेट बना लेना। मतलब क्या लिखना है, अगर बाई चांस यहां पर बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये तो अकेला ही इतना ज्यादा खा रहा है जगह, है ना, ये भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो, पीएनएल में बहुत ज्यादा जगह लग रहा है, देन इन दैट केस व्हाट यू शुड डू इज यू शुड जस्ट मेक अ वर्किंग नोट अलग से। ठीक है, वर्किंग नोट अगर बना रहे हो, वर्किंग नोट, ठीक है, तो इसमें ऐसा लिखना, नंबर 1 अमाउंट टू बी डेबिटेड टू पीएनएल, वही पीएनएल के डेबिट साइड का ही मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, जिसमें मैं पहले लिख के रख लूंगा, क्या क्या लिखूंगा, ओल्ड बैड डेट्स प्लस ओल्ड डिस्काउंट अलाउड। पहले दोनों बूढ़ों को पहले दोनों ओल्ड को डाल दिया, ठीक है, फिर दोनों यंग, न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, पहले दोनों बूढ़े फिर दोनों जवान, ठीक है, पहले दोनों बूढ़े फिर दोनों जवान। ओके, अब इसके बाद माइनस ओल्ड पीडीडी माइनस ओल्ड पीडीए प्लस ओल्ड पीडीडी प्लस ओल्ड पीडीए। उसके बाद वापस से वही सिलसिला लेकिन प्रोविजन के साथ। अरे हाँ सॉरी, मैंने ओल्ड लिख दिया, हाँ, प्लस न्यू, न्यू, हाँ न्यू। क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले दोनों बूढ़े फिर दोनों जवान, यही सिलसिला पहले बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड का लेके, फिर बाद में यही सिलसिला प्रोविजन को लेके, बराबर। तो ये आ गया पीएनएल में। और इसी तरह से नंबर 2 मैं लिखूंगा बैलेंस ऑफ डेटर्स। ठीक है, बैलेंस ऑफ डेटर्स में मैं यहां पे पहले लिख के रख लूंगा डेटर्स एज पर टीबैल, ओके, माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस फर्दर डिस्काउंट अलाउड, ये एडजस्ट करूंगा। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। ठीक है, फिर यहां से मैं माइनस करूंगा पीडीडी। पीडीडी कितना होगा, इस बैलेंस का कुछ परसेंटेज, ओके। फिर ये मैंने निकाला बैलेंस, इसमें से माइनस करूंगा पीडीए, जो कि होगा इस बैलेंस का कुछ परसेंटेज। ठीक है, एंड दैट्स बैलेंस इज द फाइनल बैलेंस दैट विल अपीयर इन योर बैलेंस शीट। ठीक है, अब इसी को मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, एक एक करके लिखते हैं। तो सबसे पहले ओल्ड बैड डेट्स 35,000, न्यू ओल्ड डिस्काउंट अलाउड 5,000, सो 35,000 5,000, न्यू बैड डेट्स 42,000, न्यू डिस्काउंट अलाउड 3,500, एडजस्टमेंट 42 and 3,500.
42,000, 3,500, ठीक है, माइनस ओल्ड पीडीडी, ओल्ड पीडीए, यानी जो ट्रायल बैलेंस में 40,000 एंड 10,000, तो 40,000 माइनस 10,000 माइनस करना है, इसलिए ब्रैकेट में लिखना ना तो गलती हो जाती है यहां पे। फिर न्यू पीडीडी कितना है ये मुझे देखना पड़ेगा, न्यू पीडीए कितना है ये मुझे देखना पड़ेगा, इसलिए अब मैं आ रहा हूं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट पे ट्रायल बैलेंस का डेटर्स इज 3.5 लाख, इसमें से पहले माइनस करूंगा फर्दर बैड डेट्स एंड फर्दर डिस्काउंट अलाउड, 42,000 एंड 3,500। ट्रायल बैलेंस वाला माइनस नहीं कर रहा हूं, कौन सा माइनस कर रहा हूं, एडजस्टमेंट। सो 42,000 एंड 3,500, ये दोनों को कर दिया माइनस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स कितना आ गया, 3,04,500, ठीक है। इसका कुछ परसेंटेजेस पीडीडी, कितना परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, 7.5%, तो 30,4,500 का 7.5% विल बी पीडीडी। 22,837 पॉइंट क्या आ रहा है, 5 है ना, तो 38 कर देते हैं, 37 भी लिया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वो चलता है। ये माइनस कर लो, फिर देखो कितना बैलेंस आ रहा है, 281,662, ठीक है। इसका 2.5%, 281,662 का 2.5%, 704, 1.5 है तो 42 कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर फाइनल बैलेंस ये कितना आया माइनस करके, जो भी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2 रुपए इधर उधर जाएगा, ठीक है, ओके। और यहां न्यू पीडीडी बोले तो कौन सा, न्यू पीडीडी इज दिस अमाउंट, न्यू डिस्काउंट अलाउड बोले तो दिस अमाउंट, ठीक है। सो 22,838 यहां आ गया, एंड न्यू पीडीए 7,042 यहां आ गया। अब ये फाइनल बैलेंस विल बी द अमाउंट दैट विल कम इन योर पीएनएल, 65,380, ओके। कितने जनों का सही आया था ये, वेरी गुड, सभी का सही आया, ठीक है। तो ये जो था दिस वाज द एक्सट्रीम, मतलब समझ लो सबसे वाहियात अगर क्वेश्चन पूछना हो उनको इस पे, तो ये वो ये है, ठीक है। इतना वाहियात नहीं आएगा, इससे तो थोड़ा सा इजी आएगा, ठीक है, लेकिन अपन ने एक्सट्रीम करके रख लिया, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अपन इससे छोटा जो आएगा उसको तो देख ही लेंगे यार, ठीक है। एक ट्रायल देखे, हाँ, एक मिनट, सब एक साथ मत बोलो, अंश क्या बोल रहे हो, हाँ, दोनों आ सकता है, अगर आया तो हमने देख के रख लिया, अब दोनों में से कोई एक ही आने के चांसेस है, ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, हाँ, ऐसा एक और, हाँ, तो वैसा अभी देखते हैं ना, उसके लिए मैं अभी आ रहा हूं मॉड्यूल में, चलो अब मैं आ रहा हूं मॉड्यूल में, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल में जो डाउटफुल डेब्ट्स वाला क्वेश्चन था उसको देखते हैं। एक मिनट, हाँ, नहीं वो तो देंगे ही अपन, लेकिन एक बार देखते हैं ना कि कितना जमा, नहीं जमा तो कंटिन्यू करेंगे, अगर जम गया तो वेल एंड गुड। देखते हैं एक बार कितना आ रहा है सबको। अच्छा, ये मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक बार इसको देख के रख लो सब लोग, ये जो पैरा है ना, जस्ट रीड इट वंस, हम लोग एक सॉल्व तो करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये यहाँ से शुरू करो, यहाँ से। While making adjustment, it is important to remember that every entry has a twofold aspect, debit and credit. For example, if an adjustment is required to be made on account of prepaid insurance charges, the insurance charges account would be credited, and to complete a double entry, prepaid expenses account is debited with the same amount. The last mentioned balance would be included on the debit side of the trial balance. Students should, as a matter of course, record on the rough working sheets the adjustments in respect of various items stated in a question, and then give their effect in the trial balance before proceeding to draw up the final accounts. ठीक है, वो एडजस्टमेंट्स जो कुछ भी आप कर रहे हो उसमें वो किस तरह से आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो देखो।
It's not just plus minus. They also expect that you should be knowing the debit and credit effect. अब वो जाने बगैर अगर हम एग्जाम देने जाएंगे तो क्या होगा, समझ रहे हो ना? सो दैट इज द रीजन आपको ये डेबिट क्रेडिट पे यहां पे बता रहा हूं, ये जानना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है? चलो फिलहाल अपन क्वेश्चन में आते हैं, ये वाले। हाँ, अगर इतना ही लेंदी रहा तो वर्किंग नोट, अगर छोटा सा रहा तो पीएनएल की इनर कॉलम में कर लेना। हाँ बिल्कुल, इफ यू डोंट शो द कैलकुलेशन मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना? चलो अभी ये देखते क्वेश्चन इल्लू 4। अब मॉड्यूल के स्टाइल में जैसे मैंने दिया था, मैंने आपको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट डायरेक्टली दे दिया था, मॉड्यूल वैसे ही देगा ऐसा जरूरी नहीं है, मॉड्यूल का स्टाइल है, ये मॉड्यूल का स्टाइल है ना? चलो देखते हैं। ऑन 1st of April 2020 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एग्जिस्टेड एट 40,000। ये क्या लग रहा है आपको, क्या है ये? 1st April 2020 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीडीडी, बराबर, यानी ओल्ड पीडीडी। ओके, ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31st मार्च इज 15 लाख। ये क्या लग रहा है आपको? डेटर्स का ट्रायल बैलेंस वाला बैलेंस, ठीक है? बैड डेट्स टोटल्ड 1 लाख, ठीक है? अब यहां पर कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बैड डेट्स इज 1 लाख, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं है कि ट्रायल बैलेंस में कि किस में, ठीक है? बैड डेट्स का बैलेंस है 1 लाख, इतना दिख रहा है। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस। शो how you would compute the amount to be debited to P&L account. Now try to understand bad debts old हो या new हो, अपन दोनों को ही तो ऐड करते हैं ना अल्टीमेटली। तो यहां पे क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड है ही नहीं, यहां पे सिर्फ बैड डेट्स है, ठीक है? तो अब देखो, बिना बैड डेट्स सॉरी बिना डिस्काउंट अलाउड के आपको किस तरह से इसे करना है, ठीक है? इसमें आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीडीडी नहीं दिया है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? सो अगर हम P&L देखेंगे, सो पीएनएल में बैड डेट्स, ठीक है? मैं ओल्ड एज वेल एज न्यू दोनों ही काट रहा हूं, सीधा बैड डेट्स लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पे स्पेसिफाइड नहीं है ना कि ओल्ड है कि न्यू है, तो मैंने सीधा बैड डेट्स लिख दिया, ठीक है? ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स की जगह ऐसा लिख दिया, माइनस ओल्ड पीडीडी प्लस न्यू पीडीडी। शायद दो चीजें मालूम है, एक नहीं, तो वो जो नहीं मालूम वो यहां से मिलेगा, बैलेंस शीट। यहां पहले मैं लिखूंगा डेटर्स का बैलेंस, ठीक है? हाँ, मैं फिगर्स नहीं लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है? क्या मैं यहां से बैड डेट्स माइनस करूं? अब देखो, चलो ठीक है, अभी मैं रुक जाता हूं, पहले करो सब लोग अपने हिसाब से, ठीक है? यहां बैलेंस निकाल के फिर पीडीडी निकालना। हाँ हाँ, या तो बैलेंस उतना ही रहेगा या तो चेंज होगा। करो, पहले आपका आंसर निकालो, देखते हैं मैच हो रहा है क्या आपका, आराम से करो पहले। ओके, ठीक है, करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते। मैंने जो पुराना प्रोविजन किया था वो गलत भी हो सकता है उससे ज्यादा भी हुआ हो, उससे कम भी हुआ हो। बैलेंस शीट, ठीक है?
सत्यम क्या आ रहा है? ठीक है, और पीएनएल? ठीक है, ठीक है, 2,10,000। छोटा सा है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हो गया होगा अब तक सबका? नन्ना मुन्ना तो क्वेश्चन है यार। देख लेते मैच करके। ठीक है, ठीक है, हो सकता है ना, टेंशन मत लो उसका। ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक है, $14,45,000, 25, ठीक है, ठीक है। चलो मैं मैच करके देखता हूं आपका आंसर मॉड्यूल के आंसर से। ठीक है, कितना मैच कर रहा है? मॉड्यूल का आंसर जो आ रहा है, एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डेबिट टू पीएनएल है 1,30,000, और इन्होंने, अच्छा बैलेंस शीट का लिखा ही नहीं उन्होंने ठीक है, बैलेंस शीट उन्होंने लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, चलो व्हाटएवर। कहाँ पे? नहीं, वो उनके तरीके में मत जाओ। वो तरीका यहां एक लिखेंगे, अगले पेज में दूसरा लिखेंगे, तीसरे पेज में तीसरा लिखेंगे, ऐसे मस्त अलग अलग तरीके से लिखते हैं। वो तरीके में मत जाओ, तरीका अपना ही फॉलो करो आप। ठीक है, चलो ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहां पर करना क्या है? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात, द प्रॉब्लम इज कि देर इज नो क्लैरिटी अबाउट द बैड डेट्स, कि ये ट्रायल बैलेंस में है कि ये एडजस्टमेंट में है, इसके बारे में वहां पे क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, मॉड्यूल क्या करता है, अज्यूम कर लेता है और किसी को बोलता भी नहीं। मैं क्यों बोलूं, मैं फुल डिस्क्लोजर फॉलो नहीं करता। ठीक है तो वो कुछ बोलता भी नहीं, नोट भी नहीं डालता, अपने मर्जी से कुछ तो भी कर देता है। आप लोग तो अंतर्यामी हो, समझ लो भाई। ठीक है, लेकिन हम सेम चीज अगर एग्जाम में करने जाए तो मार्क्स कट। आप लोगों को हर एक असम्पशन वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट द बैड डेट्स टोटल, वेदर इट इज इन ट्रायल बैलेंस और वेदर दिस इज इन एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हम लोग यहां पर इसे दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, या आप लोग एग्जामिनेशन में एक तरीके से सॉल्व करो, लेकिन एक नोट लिख के आना कि ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। ठीक है, चलो ये मैंने पहले ही ले लिया होता, पहला ही क्वेश्चन बैड डेट्स का यही ले लिया होता, तो अब तक हमारे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई होती, क्योंकि यहां पे पहले ही क्वेश्चन में अपने को एजम्पशन लेना पड़ रहा है। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन मॉड्यूल टू एक्सप्लेन बैड डेट्स एंड प्रोविजन। ये मॉड्यूल का पुराना तरीका है, ऐसे ही करता है ये। ठीक है, इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली। कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं तो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो मैं यहां पे दो अलग अलग एजम्पशंस लूंगा। सो assumption 1, okay, bad debts appears in trial balance। ओके, ये मेरा assumption 1 है कि bad debts है ट्रायल बैलेंस वाला bad debts। अगर ये मेरा assumption है, देन इन दैट केस हाउ विल सॉल्व इट। तो मेरे पीएनएल अकाउंट में इनर कॉलम में लिखता हूं मैं, यहां पे सबसे पहले मैं लिखूंगा बैड डेट्स, जो कि मेरे ख्याल से 1,00,000 रुपए। ठीक है, ये कौन सा होगा, ओल्ड बैड डेट्स।
क्योंकि ट्रायल बैलेंस में अज्यूम कर रहा हूं। सो न्यू बैड डेट्स तो आएगा ही नहीं ना, डैश। ओके, ये मेरा अजम्पशन है। माइनस ओल्ड पीडीडी प्लस न्यू पीडीडी। तो ओल्ड पीडीडी कितना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, दिया था ना, ओल्ड पीडीडी दिया था ना 40,000। व्हाट इज दैट, व्हाट इज ओल्ड पीडीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीडीडी, तो ये दिया हुआ है 40,000। ठीक है, तो यहां से मैंने माइनस कर दिया 40,000। ठीक है, प्लस न्यू पीडीडी, ये मुझे नहीं मालूम, ये कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम लोग पहले आ जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, कितना है ट्रेड रिसीवेबल, 15 लाख। ठीक है, अब यहां से मैं माइनस करता हूं फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, मैंने इसे क्या माना है, अज्यूम क्या किया है, बैड डेट्स को मैंने अज्यूम किया है ट्रायल बैलेंस वाला, यानी क्या ये फर्दर है, नहीं। तो इस अजम्पशन के मुताबिक मैं फर्दर बैड डेट्स कुछ भी माइनस नहीं करूंगा, तो ये 15 लाख बचा। ठीक है, अब मुझे इसी का कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा पीडीडी। तो कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे अपन, क्वेश्चन में क्या दिया 5%, तो 5% विल बी ऑफ 15 लाख, तो ये आता है 75,000। तो बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में आ गया 14,25,000 और 75,000 इज द न्यू पीडीडी एंड हेंस पीएनएल में फिर क्या आएगा 1,35,000। तो दिस इज ऑन द अजम्पशन दैट ट्रायल बैलेंस में सॉरी बैड डेट्स जो दिया हुआ है दैट इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये उस अजम्पशन से ऐसा सॉल्व हुआ। ऑल्टरनेटिवली assumption 2 मतलब जो भी बैड डेट्स दिया है दिस इज अपीयरिंग इन एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ये मेरा assumption है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर ये एडजस्टमेंट से मान लेता हूं तो सो पीएनएल में अब ओल्ड बैड डेट्स है 0, क्योंकि मैंने पीएनएल एडजस्टमेंट में माना है ना, तो ओल्ड बैड डेट्स कुछ है ही नहीं। न्यू बैड डेट्स इज 1 लाख। ठीक है, माइनस ओल्ड पीडीडी इज 40,000 प्लस न्यू पीडीडी, ये नहीं मालूम, देखते हैं इसको। तो मैं अभी आ जाता हूं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मैंने लिखा ट्रेड रिसीवेबल इनर कॉलम में 15 लाख। ठीक है, अब यहां से माइनस करूंगा मैं फर्दर बैड डेट्स, यानी एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स। मेरा अजम्पशन क्या है, ये बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाला है, तो अब मैं यहां से माइनस करूंगा 1 लाख। ठीक है, ये बैलेंस कितना बचा 14 लाख। तो अब जो मेरा पीडीडी होगा दैट विल बी 5% ऑफ 14 लाख विच कम्स टू 70,000, यानी आउटर कॉलम में आ गया 13,30,000 और ये 70,000 आ गया यहां। ठीक है, तो इससे मुझे मिल गया यहां का बैलेंस, ये कितना आ रहा है 1 लाख माइनस 40,000 60,000 प्लस 70,000 1,30,000। यस, ये किया है, लेकिन अगर आप मॉड्यूल को देखोगे तो पूरे क्वेश्चन के कहीं पे भी कोई नोट लिखा है क्या कि मैंने ऐसा अज्यूम किया है, ये किया है, वो किया है। तो यहां पर नॉर्मली स्पीकिंग हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि सर क्या करना, ये करना कि वो करना, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में मेरे ये भी चल रहा होगा कि यार ये ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट्स क्यों नहीं है, समझ रहे हो। तो और इसको लिखा भी कैसा है इन्होंने, अगर देख रहे हो तो डेबिट क्रेडिट भले ही यहाँ पे यूज किया है लेकिन टी फॉर्मेट में लिखा ही नहीं है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, मतलब ये डेबिट क्रेडिट भी लिखेंगे और प्लस माइनस भी करेंगे, मस्त खिचड़ी। सो दिस इज व्हाट इज द प्रेजेंटेशन जिसमें कंफ्यूजन होता ही है। इसलिए बेटर ये है कि हम अपने सॉल्यूशन से जाएं और उसके मुताबिक सीखें। जमा भी यस, ओके, बिल्कुल वही अलाउड है जो अपन ने लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, 100%। और मॉड्यूल में ये भी मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन अगर किसी और पेज में उन्होंने सॉल्व किया ना, देखना उनका तरीका बदल जाएगा, ये होता है। ये मॉड्यूल का स्टाइल है। ठीक है,
आगे चल के कुछ कुछ क्वेश्चंस तो मैं आप लोगों को स्पेशली कहूंगा कि भैया इसका मॉड्यूल का सॉल्यूशन भूल के भी मत देखना, मतलब इतना कंफ्यूजिंग वे में प्रेजेंट किया हुआ है कि मतलब क्या कहे। ठीक है, इन्वेंट्री टॉपिक एक है, ठीक है, आप लोग देखोगे इन्वेंट्री में एक टॉपिक सबका जान खाता है, इन्वेंट्री टेकिंग एंड में आता है, सबका जान खाता है, वो बहुत कंफ्यूज होता है उसमें। ठीक है, मैं कहता हूं उसमें आधा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि मॉड्यूल ने उसको प्रेजेंट ऐसा किया है कि दैट रियली बिकम्स सुपर कंफ्यूजिंग। ठीक है, अभी आपका जो कॉन्सेप्ट बुक आएगा मैंने उसका प्रेजेंटेशन कंप्लीटली चेंज कर दिया है। उस प्रेजेंटेशन के सॉल्व होने के बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा कि ये आपको सच में हार्ड लगा क्या। ठीक है, उस इन्वेंट्री टेकिंग को हम लोग इस क्लास में सुपर इजी बना देंगे, वो होगा और देखना वो होगा कि नहीं। ठीक है, आई विल बी आस्किंग यू ऑल। चलो एनीवेज, ये हुआ, मजा आया? ओके, अब यहां पे देखो एक और एग्जांपल है, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का। इफ ट्रेड रिसीवेबल इज 5,20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज 1,20,000 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट 10% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, तो आप मुझे बताइए डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना होगा? ट्रेड रिसीवेबल 5,20,000 है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,20,000 है। आपको सिर्फ कैलकुलेट करके बताना है व्हाट शुड बी द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। 40,000 करना क्या है मुझे ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है 5,20,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है 1,20,000। बिफोर आई क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आई नीड टू एडजस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब यहां भी द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम, ये क्लैरिटी नहीं दे रहे, ये बता दे रहे हैं लेकिन ये ऐसा ऐसा है भाई। ठीक है, क्लैरिटी नहीं दे रहे कि भाई साहब ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ये एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, दे आर नॉट गिविंग द क्लैरिटी। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर क्या करेंगे, दो आंसर अलग अलग आएंगे। लेकिन जैसा मॉड्यूल का परंपरा है उसी तरह से अगर चले तो मॉड्यूल ने 1,20,000 माइनस करके 4 लाख निकाला होगा और उसके बाद उसका 10% निकाला होगा। देख लो यहाँ पे वही आ रहा है, दिस इज व्हाट मॉड्यूल डिड। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग एक एजम्पशन ले लेते हैं, मतलब एक डिस्कशन कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड एडजस्ट करने के लिए पहले मैं पीडीडी माइनस क्यों करता हूं, पहले मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्यों माइनस करता हूं? व्हाट इज द लॉजिक? ठीक है भैया वो करना पड़ता, अब कर दिया, लेकिन लॉजिक क्या है बताता हूं मैं आपको। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड कैलकुलेट करने से पहले जो मैं परसेंटेज अप्लाई करता हूं उसके पहले मैं प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्यों माइनस करता हूं? मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स है इसमें से मैं पहले माइनस करता हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, फिर इसका जो बैलेंस आया इस पे मैं कैलकुलेट करता हूं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। ऐसा क्यों? मैं पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को क्यों एडजस्ट करता हूं? मैं सीधा पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड क्यों कैलकुलेट नहीं करता हूं? ठीक है, उसके पीछे कारण है, वेरी सिंपल लॉजिक। नहीं, देखो दोनों प्रोविजन है यानी दोनों अबाउट अ फ्यूचर है, बराबर। पहला जो प्रोविजन है दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी ये मैं प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं फॉर पैसे जो डूब जाएंगे। दूसरा जो प्रोविजन है वो क्या है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउबल, यानी जो कस्टमर मेरे पास आके डिस्काउंट मांगेंगे उनको मैं डिस्काउंट दूंगा। व्हाट इज दिस डिस्काउंट? दिस इज द कैश डिस्काउंट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डाउटफुल डेब्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द बैड डेटर्स हु आर नॉट गोना पे मी, गेटिंग मी? एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्काउंट अलाउबल आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड डेटर्स जो मेरे पास पैसे देने आएंगे और तब डिस्काउंट मांगेंगे। दोनों में फर्क है, ठीक है? तो मैं पहले ये जान लेना चाहता हूं हु आर माई गुड डेटर्स। तो मेरे टोटल डेटर्स में से मैं पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यानी बैड डेटर्स को माइनस कर देता हूं, देन आई गेट द गुड डेटर्स, और इन गुड डेटर्स को ही मैं प्रोविजन डिस्काउंट अलाउ देने का प्रोविजन क्रिएट करता हूं। दिस इज द लॉजिक, ठीक है? सो यहां पर समाप्त हुआ फाइनली हमारा डिस्काउंट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है? एक हमारा लास्ट एक चीज बच गया था, इसको मैं शॉर्ट में अगर बता दूं तो चल जाएगा?
बता दो एक चीज, एक ही बाकी है, हो गया ना, वो तो पहले ही लिख लिया था, वो तो ये रहा, एक ही बचा है, खत्म कर लेता ना। अरे तो कल तो क्वेश्चंस करेंगे सीधा, मैं बोल रहा हूं एक को खत्म ही कर लेते हैं, एक ही छोटा सा बचा है। कर लेते हैं, है ना, चलो क्या हुआ, कर लेते हैं, हाँ है ना, चलो देख ही लेते हैं इसको, एक छोटा सा है, नन्ना मुन्ना सा है। अरे कल भी मैंने जल्दी छोड़ा था, इसलिए जल्दी देख लेते हैं, है ना। हाँ देख लो, वेरी गुड। व्हाट इज दिस? दिस इज द लास्ट एडजस्टमेंट, मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन का लॉजिक क्या है, समझो इस बात को। देखो यार, एक पाई है, ठीक है, ये भाई साहब ने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, मिस्टर गिरपड़े, ठीक है, इन्होंने बिजनेस शुरू किया, मस्त गुड़ी पड़वा के दिन में बिजनेस शुरू किया, ठीक है, इनको लॉटरी लग गई, बहुत पैसे आ गए इनके पास, तो पैसे लेके इन्होंने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, गिरपड़े नहीं, मिस्टर बाबूराव, ठीक है, इनको फोन आया, फोन से इनके पास कुछ छेड़ा फेरी करके पैसे आए, और ये पैसे से इन्होंने बिजनेस शुरू किया, ठीक है। तो अभी बाबूराव है, बाबूराव को सब जानते हो, बरोबर, तो बिजनेस तो शुरू कर दिया, लेकिन दिमाग नहीं है, ठीक है, तो इन्होंने हायर किया एक मैनेजर जो बिजनेस को संभालेगा, ठीक है। अब मैनेजर, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस, इफ यू गिव सैलरी, अ फिक्स सैलरी टू द मैनेजर, तो मैनेजर उसको गवर्नमेंट जॉब की तरह ले लेगा, मतलब एक टाइम पे आना है, ये टाइम पे जाना है, भाई मेरे को तो मेरा सैलरी मिल रहा है, मैं अपना काम कर दूंगा, तुम्हारा प्रॉफिट होना हो उससे मेरे को क्या, गेटिंग मी, ऐसा होता है। इसलिए ओनर कई बार क्या करते हैं, मैनेजर को लालच देते हैं कि भाई तू अच्छे से काम करेगा ना तो तेरा भी फायदा होगा, इसलिए वो उसको ऑफर करते हैं कमीशन या परसेंटेज ऑन प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग, तू जितना प्रॉफिट मेरे को कमा के देगा, देख तेरा भी फायदा है, तू प्रॉफिट मेरा बढ़ा के देगा तो मेरा भी फायदा है, तेरा भी फायदा है, तेरे को भी कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग उसको ऑफर करते हैं। अभी ऑफर तो कर दिया, लेकिन ये कमीशन कैलकुलेट किस पे करना है, ऑन द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का पता कब चलेगा, जब हम पीएनएल बनाएंगे, तो पीएनएल से प्रॉफिट का पता चलेगा, उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज विल बी द कमीशन टू बी गिवन टू द मैनेजर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम सेइंग टू बी गिवन, यानी इट इज नॉट येट गिवन, तो ये कैलकुलेट करके इसका एंट्री क्या होगा, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेबल अकाउंट। लिख रहे हो कि सो रहे हो, सो मैनेजर्स कमीशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कमीशन पेबल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सो नॉमिनल अकाउंट विल बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू पीएनएल, इसलिए पहला इफेक्ट क्या आ गया, डेबिट पीएनएल। पर्सनल अकाउंट्स आर कैरीड फॉरवर्ड, ये कौन सा बैलेंस है, दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस विच इज कैरीड फॉरवर्ड, तो ये कहां आएगा, ये आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। अब सिर्फ इसका कैलकुलेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, ये हुआ, लेकिन इसके कैलकुलेशन में हमें घुमाया जाता है, क्योंकि जब मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं तो यहां पे दो तरह के प्रॉफिट दे देते हैं। कमीशन इज सो एंड सो परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी प्रॉफिट कमीशन कैलकुलेट करने के पहले वाले अमाउंट का कुछ कैलकुलेट करना है, और दूसरा दे देते हैं कि इट इज सम परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है। तो ये दोनों में हो जाता है कंफ्यूजन, ठीक है, लेकिन इस कंफ्यूजन का हमारे पास एक इलाज है, हमारे कैलकुलेटर में ही इसका इलाज है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुंह से, मुंह से मतलब एमयू से, एमयू आपके कैलकुलेटर में एमयू है ना, एमयू, उससे, ठीक है। अब ये कैसे होगा, देखो इसको बताता हूं मैं, इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा कैलकुलेशन समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये देखो, ऑब्जर्व करो यहां पे, ये मैंने ऐसे अकाउंट बनाया, ठीक है, एक जैसे ही अकाउंट बना रहा हूं,
यहां पर मैं कुछ कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, यहां पे भले ही नाम कुछ अलग है लेकिन कैलकुलेशन कुछ, एक काम करते हैं यार, ये रहने देते हैं, ये ना घूम जाओगे आप लोग, अभी रहने दो, इसको कल ही देखते हैं अपन, इसमें घूम जाओगे आप लोग। चलो तो कल देखते हैं इसको, कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तैयारी से आना।